अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शहबर नईम और आज मैं आपको 8 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपने नए-नए अमीर होने के बाद ज़हन में रखनी है और इनको ख्याल करना है और इनके ऊपर गौर करके फिर इनके ऊपर काम करना है, अदरवाइज़ इनके ऊपर आपने काम नहीं करना। या ये वो 8 रूल्स हैं जिनके ऊपर आपने अमल करना है जब आप नए-नए अमीर हो जाओ। तो ये 8 रूल्स कौन से हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है कि आपने जो अपनी करंट इनकम है ना, या जो करंट जो आमदन है जो आपको आ रही है वो आपने किसी को भी नहीं बतानी। चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे वो आपके यार दोस्त हों, चाहे वो आपकी बीवी क्यों ना हो। आपने अपनी आमदन छुपा के रखनी है। आपने सिर्फ इनको वही बतानी है जो कि मौजूदा हालात में इनके लिए जानना ज़रूरी है, या कह लो कि इतने पैसों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम जो है ना चल सकता है या गुज़ारा हो सकता है। उतने ही पैसे आपने इनको बताने हैं कि हाँ जी, मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ या मैं 50,000 कमा लेता हूँ ईज़िली, और आपको पता है आपकी फैमिली इस बात से सैटिस्फाई है कि ये 50,000 कमा रहा है, इसका मतलब ये कोई अच्छा काम कर रहा है। इनकी अपनी फैमिली को सैटिस्फाई करने के लिए जो फिगर आपको मुनासिब लगे ना, आपने वो फिगर उनको बता देना, बाकी उसको नहीं बताना। ऐसा आपने क्यों करना है ताकि आपके जो बाकी पैसे बच जाएँ, आप उनको जहाँ मर्ज़ी इन्वेस्ट करो, वो डूब भी जाएँ तो किसी को आपको जवाब ना देना पड़े। अगर आप सारे की सारी एक आमदन के बारे में उनको बता दोगे कि हाँ, मेरे फ़र्ज़ करें आपकी 1 लाख रुपए आमदन है, तो जो घर वाले होंगे, जो आपकी बीवी होगी, वो क्या करेंगे, अपना माइंड सेट कर बना लेंगे, 1 लाख रुपए के अंदर हमने अपना घर चलाना है। तो जब आप अब अपनी क्या नाम है इन्वेस्टमेंट करोगे या इधर-उधर पैसे लगाओगे तो गड़बड़ पैदा होना शुरू हो जाए, वो कहेंगे कहाँ जा रहे हैं, या लगाए थे तो डूब गए, ये वो। तो ऐसे के मसाइल पैदा होना शुरू, तो इसलिए बेहतर है कि उनको उतना ही बताओ जितने आपने उनको देने हैं, जिसके अंदर उन्होंने रहकर अपना सिस्टम को मैनेज करना है। दूसरे नंबर पर जो काम आपने नहीं करना, आपने शोबाजी नहीं करनी। होता क्या है कि लोग नए-नए पैसे आते हैं, थोड़ी-सी हवा खराब हो जाती है, लोगों को देखते हैं, हाँ जी, लो जी आईफ़ोन का लेटेस्ट मॉडल ले लिया, सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल ले लिया, कोई बाइक आई नहीं तो वो ले ली, कोई गाड़ी बड़ी बहुत महँगी ले ली, शोबाजी के लिए सब कुछ है। जो अमीर लोग होते हैं वो ये काम नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो जब तक उनका गुज़ारा हो रहा होता है मौजूदा दौर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर उनका आईफ़ोन 11 बेहतरीन चल रहा है तो वो 14 की तरफ नहीं जाते। वो 11 को ही इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक उनको 14 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने भी क्योंकि नए-नए अमीर हुए हैं, तो आपने ऐसे कि बिल्कुल भी जो है ना शोबाजी के लिए कोई भी काम नहीं करना। जो काम 10 रुपए वाला पेन कर सकता है ना, उसको 10,000 वाले पेन से करने की कोशिश नहीं करनी, उसको 10 रुपए वाले पेन से ही करना है। ये नहीं कि काम उसने भी वही करना है और उसने भी वही करना है, लेकिन ये शोबाजी के चक्करों में जो है ना आप लोग पड़ जाते हो, और जब आपका बिजनेस जो एकदम ऊपर आया होता है, अभी अभी नया नया स्टैंड होता है, आपको कोई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी पड़ती है, फिर आप सोच में पड़ जाते हो कि पैसे आए कहाँ से। तो कारोबार जैसे ऊपर जाते हैं वैसे नीचे भी आ सकते हैं, तो इसीलिए कोशिश करें कि इनको जो है ना बचा के रखें अपने पैसों को, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर आप अपने कारोबार में लगा सकें। इन फजूल की शौकेबाजी और रियाचियों के अंदर ना पड़ें, ताकि आपकी जो है ना ये जो बिजनेस इतने सालों की मेहनत से आपने स्टैंड किया है ये स्टेबल रहे। अगर इसको ज़रूरत पड़े तो आप क्या नाम है आपके पास बैकअप मनी मौजूद हो, आप लगाकर अपने पैसे क्या नाम बिजनेस को ऊपर लेके आ सको। तीसरे नंबर पर जो काम आपने करना है, आप क्योंकि अभी नए नए अमीर होते हैं, जब बंदा नया नया अमीर होता है तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि आपके एक की बजाय 2 3 4 5 की जगहों पर आपने हाथ डाले होते हैं। कुछ उधर से आ रहे होते हैं, कुछ पैसे उधर से आ रहे होते हैं, कुछ उधर से आ रहे होते हैं। तो ये नहीं कि डिफरेंट डायरेक्शन से आपको पैसे आ रहे होते, तो आपने क्या करना है, आपने अगर फर्ज करें आपके 3 बिजनेस चल रहे हैं, तो आपने देखना है इनमें सबसे बेहतरीन कौन चल रहा है, आने वाले टाइम में किसकी ग्रोथ ज़्यादा होने वाली है। आपने उस एक को बचा लेना और बाकी 2 को या तो बंद कर देना या उनको सेल कर देना है एक मुनासिब कीमत के ऊपर, जहाँ आपको मुनासिब लगे, जो आपकी कारोबार की वैल्यूएशन है उस हिसाब से आपने उसको सेल कर देना है, ताकि आपका जो मुकम्मल फोकस है वो आपके इस एक कारोबार के ऊपर रह सके और आप इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना सको। जैसे ही आपका ये कारोबार एक मजबूत हो जाए, इसकी रूट्स गहरी हो जाएंगी, आपको पता हो जाएगा कि अब ये क्या नाम है स्टेबल हो गया है, ये मेरी कैश काउ बन गई हुई है, कैश काउ पूरी तरीके से रेडी हो गई हुई है, फिर इससे कैश निकाली जाओ और इधर-उधर लगाई जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं है। चौथे नंबर पर आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने अगर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट के ऊपर लोन लिया हुआ है या वैसे भी लोन लिया हुआ है, तो आपने उसको पे कर देना है। आपने किसी भी किस्म का लोन अपने ऊपर रहने नहीं देना। अगर इंटरेस्ट पे है तो इंटरेस्ट पे पता है कि लोन दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, अगर वो ना दिया जाए तो आपने लिया 5 रुपए होते हैं, देने आपको बार बार 15 भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी है जितनी जल्दी हो सके इस इंटरेस्ट वाले लोन से जान छुड़वाएं
और ये सूद भी है, अल्लाह ताला ने इसको मना फरमाया, ये गुनाह वाला काम है। तो इसलिए आपने सूद से अपने कारोबार को बिल्कुल दूर रखना है। और अगर वैसे भी कोई उधार वगैरह लिए हुए हैं तो कोशिश करें उसको दे दें, ताकि आप उधार से कम अज़ कम जो है ना अपनी जान छुड़ाएं। जितनी जल्दी हो सके आपने उधार से जान छुड़वा लेनी है। 5वें नंबर पर जो काम आपने करना है, आप क्योंकि अभी नए-नए अमीर हुए हो, आपके डिफरेंट किस्म के कनेक्शन पुराने होंगे जो कि आपके इस्तेमाल में नहीं रहेंगे, या जिनको आपने छोड़ के जाना होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपका कारोबार इतना स्टेबल हो रहा है कि आपको लग रहा है कि मैंने अब ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे अब ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तो आपने क्या करना है, उसको बड़े अच्छे ही शानदार तरीके के साथ छोड़ के जाना है। हम आम तौर पर क्या करते हैं, जब हमने कहीं से छोड़ना होता है तो हम कोशिश करते हैं वहाँ कोई ना कोई नुकसान भी पहुँचा दें, या वहाँ से कोई ना कोई चीज़ चोरी भी कर लें, कुछ ना कुछ करके उनको नुकसान पहुँचाएँ और अपना फ़ायदा करके वहाँ से निकलें। आपने ऐसा नहीं करना। आपने अगर कहीं पोस्ट पर बैठते हो तो कोशिश करें अपनी पोस्ट के लिए, अपने कामों करने के लिए एक बंदा रेडी कर लें। उसको रेडी करके अपनी जगह पर बिठा के फिर जाएँ, ताकि आपका जो बॉस है उसको भी पता हो कि यार ये बंदा बड़े अच्छे तरीके से गया है, इसके जाने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अपनी जो है ना कमी को पहले ही पूरा करके इंतज़ाम करके फिर गया है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना इंतज़ाम पूरा करना, और वही बॉस जो जिसको आप लज्जा करके छोड़ के जाना है, क्योंकि वो आपसे पहले मेरा बहुत सारे मसलों में पड़ने से पहले ही आपको बचा लेगा, वो आपका मेंटोर भी बन सकता है। इसलिए आपने अपनी जो है ना कश्ती नहीं जलानी, अपने पुल नहीं जलाने। 6ठे नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये करना है कि अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर देना है। अगर आपकी जो है ना स्टडी आपकी डिग्री के साथ ही खत्म हो गया, तो समझ लें कि आपकी जो तरक्की है ना वो जहाँ पर अभी आप खड़े हो गए ना, आप यहाँ पे खत्म हो गई है। अगर आप मज़ीद तरक्की करना चाहते हैं तो आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट सिस्टम को सीखना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आप क्या नाम है वक़्त के साथ-साथ तरक्की कर पाओगे। इसलिए आपने लर्निंग लाज़मी रखनी है अपने पास। 7वें नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने कभी भी गिव अप नहीं करना, क्योंकि अभी आप नए-नए अमीर हुए हो, तो जो कामयाबी है वो ऐसे नहीं मिल जाती। कामयाबी मिलती है, आप मेहनत करते हो, नाकाम हो जाते हो, फिर मेहनत करते हो, नाकाम हो जाते हो। फिर आप थोड़ा-सा कामयाब होते हो, फिर आप थोड़ा-सा कामयाब होने के बाद फिर नाकाम हो जाते हो, फिर आप उठते हो, खड़े होते हो, अब कामयाब आपके साथ कोई मुश्किल आ जाती है, आप उस मुश्किल को दूर करते हो, फिर थोड़ा-सा स्टेबल होने लगते हो, फिर कोई ना कोई काम खराब हो जाता है। ऐसे अप एंड डाउन कई सारे अप एंड डाउन्स के बाद कामयाब होती है। जो आपने सुना हुआ है ना कि मुश्किलात के बाद आसानी है, तो मुश्किलात के एक ही से मुराद ये नहीं कि एक पीरियड मुश्किलात का आएगा, नहीं। एक पीरियड आएगा, आप थोड़े सक्सेस हो गए, सक्सेस होने का फिर मुश्किलात का आएगा, फिर सक्सेस हो गए, फिर मुश्किलात का आएगा, फिर सक्सेस, ऐसे करके कई सारे पीरियड्स आपको हार्ड टाइम के गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आपने सक्सेसफुल होना है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, गिव अप नहीं करना, अल्लाह पर और खुद पर यकीन करना है और चलते चले जाना है। लोगों की बिल्कुल भी आपने परवाह नहीं करनी। 8वें नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये करना है कि अपने आप को जो है ना स्टेबल हो गए हो, अब आपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देनी है। आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर दो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दो, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दो। बड़े ही सोच समझ के आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसको ज़रूरत पड़ने पर आप सेल आउट करके लिक्विड कैश भी ले सको, ताकि अगर आपके बिज़नेस में ज़रूरत पड़े तो आप उसको फ़ौरन सेल करो और आप जो है ना अपने क्या नाम लेते हैं बिज़नेस में पैसे लगा सको। तो आपने इन्वेस्टमेंट लाज़मी करनी है। अब सारी ज़िंदगी आपने बिज़नेस पे नहीं बैठे रहना। बिज़नेस आज बंद हो जाए, कल बंद हो जाए, कोई पता नहीं। लेकिन अगर आपने एक ही बजाय 50-50, 100-100 जगह पर इन्वेस्टमेंट थोड़ी-थोड़ी की होगी, तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने को बंद हो जाएँ, कोई ना कहीं से तो आती रहेगी। यानी कि आपके जो फिर से नीचे जाने के चांस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। तो आपने अपनी जो अमाउंट है, जो आपकी कैश है, उसको डाइवर्सिफ़ाई कर देना है डिफरेंट फ़ील्ड के अंदर। इससे क्या होगा, आपका जो फ्यूचर है वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये थे वो 8 काम जो आपने करने हैं नए-नए अमीर होने के बाद। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।